हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनिमेश शर्मा फ्रॉम टारगेट 99 प्लस एकेडमी। चलिए आज शुरुआत करते हैं। हम चैप्टर नंबर 14 से करेंगे। हम फिजिक्स में चैप्टर नंबर 14 क्लास 12। ठीक है ना। ये मैं चैप्टर आपको इसी सेशन के लिए करा रहा हूँ जो 22-23 है हमारा। 2022 और 23 सेशन के लिए चैप्टर 14 है, जो कि 7 मार्क्स का आने वाला है आपका बोर्ड में। जो इजी चैप्टर है और जल्दी से खत्म भी हो जाएगा, पर आसान है इसे चैप्टर के नंबर्स लाने 7 मार्क्स। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को पूरा समझने से पहले डिटेल समझेंगे कुछ चीजों के बारे में जो हमारा बेसिक है। जैसे हमारा कंडक्टर हो गया। बस सेमीकंडक्टर पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक पे जाएंगे हम। पहले कंडक्टर हो गया, फिर हमारा हमने कहा सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ लेंगे। चलो जी। फिर आ जाएगा जी हमारा इंसुलेटर के बारे में। जो हमारा कंडक्टर है, तो इसके कंडक्टर के बारे में हम सबको पता है बेसिकली। दो सब्सटेंस which can pass current easily। जो आसानी से हमारे करंट पास कर सकते हैं, ऐसे सब्सटेंस को क्या कहेंगे? हम कंडक्टर कहेंगे। हमारे घरों में भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे हमारे घरों में जो यूज किया जाता है वायर, वो किसका करा जाता है? कॉपर का। एल्युमिनियम, आयरन, मतलब जितनी भी घर में चीजें हैं वो जो हमारी करंट को पास कर सकती है। आयरन के लिए सिंबल क्या होता है केमिस्ट्री में? Fe, है ना। ये जो सब्सटेंस जो कि हमारा करंट पास कर सकते हैं, उन सभी को क्या कहते हैं? हम ज्यादातर कंडक्टर कहते हैं। अब सेमीकंडक्टर जो है, नाम से ही पता चल रहा है कंडक्टर का हाफ हो गया। ये सेमी होगा। सेमी का मतलब क्या होता है? आधा। तो यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे। दो सब्सटेंस which can pass current partially। भाई बात समझिए। अब इंसुलेटर क्या होगा? दो सब्सटेंस विच कैन नॉट पास करंट, जो कि बिल्कुल करंट पास ना करें। ऐसी चीजें हमारे में घरों में जो पाई जाती हैं, जैसे रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब चीजें हमारी क्या है? रबर, प्लास्टिक, ये बिल्कुल करंट पास नहीं करती, तो हम इन्हें क्या बोल देते हैं? इंसुलेटर। एक्सेट्रा जितने भी घरों में, वुड हो गया, ये सब चीजें। तो अब आप सेमीकंडक्टर के बारे में समझिए जरा। कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में डिफरेंस बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना पहले से ही। सेमीकंडक्टर तो पूरा चैप्टर पढ़ना है, इसके बारे में तो और ज्यादा है। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे भाई? सेमीकंडक्टर के सिलिकॉन, और हमारा सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब चीजें हमारी जो है ना। सिलिकॉन चिप भी आपने सुना होगा। ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं। जैसे आप ये मान के चलिए, कंडक्टर हम जब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सभी ने सीखी है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब है 20 तक एलिमेंट सबके लास्ट, सबको आपको आना चाहिए, 20 तक याद होने चाहिए मिनिमम। और आपको उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी आना चाहिए। जैसे कंडक्टर में, जैसे हम कहें, हम नाम ले लेते हैं, जैसे सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, और उससे पहले एल्युमिनियम से पहले चलो मैग्नीशियम लिख देते हैं। मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करा जाए, सोडियम हमारा कितने पर होता है? 11 पर, 281 आ जाता है। और ऐसे ही हम अगर मैग्नीशियम का करें, 12 पर है, 282 आ जाएगा। और ऐसे ही एल्यूमिनियम का अलग अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो 283 आ जाएगा। हम क्या कहते हैं कि जो भी हमारा कंडक्टर होता है, उसके लास्ट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे 1 2 3, ये हमारी देखिए, सबसे पहले ये 3 सेल है हमारी, KLM, सभी ने पढ़ रखी है। तो जो K सेल है वो भी कंप्लीटली फिल्ड है। L है, वो भी कंप्लीटली से फिल्ड है। KLM जो सेल है, ये अभी फिल्ड नहीं है। फिल्ड कब होगी? ये जब इसके भी लास्ट में कितने आ जाए? 8 आ जाए। तो हम अगर 20 तक पढ़ रहे हैं तो 8 आ जाने चाहिए, नहीं तो वैसे तो 18 होता है लास्ट में, पर हम ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग इसमें भी कितने होने चाहिए थे? 8 होने चाहिए थे। पर एक बात बताइए आप, इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स देना आसान है इसे कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि दो बाकी कंप्लीट हो जाएंगी, या फिर 7 लेना आसान है? तो सभी का आंसर होगा जी 7 लेने के लिए तो बहुत एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिएगी।
पर हम एक इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर सकते हैं। तो ये जो आसानी से लूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, ये इलेक्ट्रॉन्स हम आसानी से लूज कर सकते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे कंडक्टर। 4 को अभी छोड़िए, जैसे 4 किसका होगा, सिलिकॉन, 284। अब उसके बाद में क्या आता है जी, फॉस्फोरस आता है 285। ठीक है जी। और फिर उसके बाद में आता है जी सल्फर, सल्फर कितने पर है जी, 286 16 पर है। और उसके बाद में आता है जी क्लोरीन, क्लोरीन कितने पर है जी, 17 पर है, 287 हो जाएगा। और फिर तो छोड़िए, जिस, अब ये बताइए, लास्ट में पहली सेल कंप्लीटली फिल्ड है फॉस्फोरस की, दूसरी सेल कंप्लीटली फिल्ड है, दूसरी सेल में 8 होने चाहिए, तीसरी में भी 20 तक ऑक्टेट रूल, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल ये इसके लास्ट में भी कितने होने चाहिए थे, 8, पर 5 है। तो आप ये बताइए 8 पूरा करने के लिए 3 आसानी से ले लेगा या 3 आसानी से लूज कर देगा या 5 आसानी से लूज कर देगा। तो सभी ये बोलेंगे जी कंप्लीट फिल करने के लिए इसे 3 लेना आसान है, जबकि 5 लूज करना थोड़ा सा महंगा होगा। अब ये 6 है तो 2 आसानी से ले सकता है ना। ऐसे 7 है तो एक ही तो लेना है इसे कंप्लीटली फिल्ड होने के लिए, लास्ट सेल में 8 करने हैं ना मैं। तो हम कहते हैं जिसके लास्ट में 5 6 7 आता है वो एक तरीके से नॉन मेटल है, या हम कहेंगे इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि इनके पास क्या नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये लेंगे ही। और जिसके लास्ट में 1 2 3 है वो क्या है, हमारे कंडक्टर है जी, आसानी से लूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन और कंडक्टिविटी इनकी ज्यादा होती है। अब जिसके लास्ट में 4 आया जी, यानी 4 वैलेंसी जिसकी होती है उसे बोलते हैं हम टेट्रावैलेंट। क्या बोलते हैं जी, टेट्रावैलेंट। जी जो टेट्रावैलेंट है उसमें अगर हम बात करें जिसके लास्ट में 4 है टेट्रावैलेंट, तो ये सिलिकॉन हमारा करंट आसानी से, ना तो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर सकता है ना आसानी से ले सकता है, क्योंकि लास्ट में 4 है। भाई लास्ट में 1 2 3 रहे तो आसान है देना, 5 6 7 हुए तो आसान है लेना, क्योंकि 8 कंप्लीट फिल करने से कंप्लीटली सेल रहनी चाहिए हमारी जितनी भी सेल हो। और इसके लास्ट में जो हमारा टेट्रावेलेंट है, इसे जितना काम या तो लूज करे या जितने ही गेन करे तो बात सेम ही बैठने वाली है। तो ऐसे डिवाइसेस जिसके लास्ट में 4 हो, इनसे हम क्या बना सकते हैं, सेमीकंडक्टर। जैसे सिलिकॉन है, फिर जर्मेनियम है। सिलिकॉन कितने पर है जी, 6 हमारा 14 पर है, तो इसकी अगर सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करी जाए तो 284 आ जाएगी जी। और जर्मेनियम जो है हमारा वो 32 पर होता है। सिलिकॉन कितने पर है जी, 14 पर, 32 में मैंने अभी बताया आपको। अब ये 20 से फालतू हो गया है, मतलब जब 27 के बाद में। तो अब इसमें लास्ट सेल में, जैसे अब देखिए जरा, 2 8 18, भाई पहली सेल में 2 आ सकते हैं, दूसरी सेल में 8 आ सकते हैं, तीसरी सेल में 18। 2n स्क्वायर लो होता है ना, तो ऑक्टेट रूल नहीं लगा रहे हैं हम, 2n स्क्वायर लो लगा रहे हैं। तो उसी हिसाब से तीसरी सेल में इतना आ गया, लास्ट में कितना बचेगा, 4। तो अब ये देखिए जरा, ये आपका 32 ही बैठ रहा है, ठीक है। तो अब ये हमारा सिलिकॉन और आपका जर्मेनियम ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की तरह यूज कर लेते हैं। कुछ बच्चों का क्वेश्चन होगा जी, सर जी कार्बन तो सबसे पहले आ जाएगा, एलिमेंट 6 पर है जी, और उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो कितना बैठेगा जी, 2 4। अब जी ये 4 जो लिस्ट के लास्ट में आया है, तो ये तो आपका ये काम हो जाएगा जी कि ये सबसे पहले सेमीकंडक्टर आपको बोलना चाहिए था, आप सिलिकॉन और जर्मेनियम ही आप एग्जांपल लिख के बैठे हो सबसे पहले, जबकि 14 बाद में आएगा, उससे पहले तो कार्बन ही आ जाना चाहिए था यहाँ पर। मैं ये कहूंगा कार्बन नहीं कर पाएगा सेमीकंडक्टर का काम, वो इसलिए, जब अब आप ये समझिए, इनके बारे में भी अभी समझ में आ जाएगा, मेटल वेटल जितने भी हैं ये। भाई सबसे पहले आप एटम का स्ट्रक्चर बनाइए, भाई बीच में न्यूक्लियस बना दिया, ठीक है। सेंटर पे क्या होगा हमारा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे जी, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, प्रोटॉन होगा। और यहां बाहर ये जो सेल बनाई है, ये आपकी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे इसमें। ये आपकी पहली वाली सेल के सेल, फिर एल सेल, फिर नेक्स्ट एम सेल आ जाएगा, 1 2 3 4, मैंने कार्बन के लिए बना दिया। और इसी प्रकार से अगर सिलिकॉन के लिए बनाना होगा तो आप ये बताइए, पहले ये कंप्लीटली फिल होगी, 5 6 7, और ये कितनी हो गए, 8। अब थर्ड सेल में, भाई पहली सेल में 2 हो गए सिलिकॉन के लिए,
दूसरी सेल में 8 हो गए और थर्ड सेल में कितने बनाने हैं 4, 2, 3, 4, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो आप ये बताइए जो आपका कार्बन होगा, कार्बन में सिर्फ कितनी सेल है, के और एल सेल है, ओनली दो ही सेल रहती। भाई ये अगर हमारा प्लस है बीच में, ये पहली सेल रहती और ये दूसरी सेल रहती, पर सिलिकॉन आते ही आपकी 3 सेल का यूज होगा, के एल एम, इसमें सिर्फ के और एल का यूज होगा। तो एक बार बताइए, यहां पर बीच में प्रोटॉन है और यहां पर क्या मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। इनके बीच में जो गैप है, या हम कहें लास्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन के बीच की जो दूरी है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और बीच में जो प्रोटॉन है इस पे पॉजिटिवली चार्ज, वो क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू, देखिए यहां पर बीच में पॉजिटिव चार्ज है, इसकी रेडियस बढ़ गई है, किसकी जी, सिलिकॉन के लिए। तो सिलिकॉन में जब रेडियस बढ़ गई है तो इसका जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो चुका है, हमारा कम हो चुका है। क्यों, क्योंकि जी रेडियस बढ़ेंगी तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, अकॉर्डिंग टू कौलम्ब्स लॉ। भाई अभी पहले चैप्टर में पढ़ के आए हैं, एफ इजिकल टू में क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। भाई जितनी ज्यादा रेडियस बढ़ेगी उतना कम क्या हो जाएगा, हमारा फोर्स हो जाएगा। तो सेम टू सेम इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाता, ज्यादा हो जाता। तो आसान काम नहीं था इसके इलेक्ट्रॉन्स या तो लूज कराना या इसे गेन कराना, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हायर एनर्जी लगती है हमें। तो हम सबसे पहले किसका यूज कर लेते हैं, सिलिकॉन का, क्योंकि 3 सेल हो जाती है, रेडियस बढ़ जाती है, रेडियस बढ़ने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में कम हो जाता है, आसानी से ले सकते हैं, दे सकते हैं। तो आप ये बताइए, यहां तक की बातें आपको क्लियर हुई है, ठीक है जी। ऐसे ही हमारा मेटल है, मेटल के भी लास्ट में 3 है, जैसे ये तो एक आसान देना होगा, 2 है तो 2 आसान होगा, 3 है तो 3 आसान होगा, 5 6 आएंगे 7 आएगा तो उन्हें लेना आसान होगा 8 कंप्लीट करने के लिए।